हर हर महादेव गाइस, मैं हूं देवेंद्र और आप आए हो मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। तो आज का टॉपिक है साइकोलॉजी फॉर स्टॉक ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए या फिर स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो साइकोलॉजी वो कितना अफेक्ट करता है हमारे अर्निंग को या फिर हमारे ट्रेडिंग को। ठीक है। तो समझते पहला कि देखो, पहली चीज, हमने ना हमारे पापा के मुंह से, हमारे मॉम डैड के मुंह से या फिर हमारे दादा से हमने कहीं ना कहीं ये तो सुना ही है कि जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है या फिर जो बेसिकली ट्रेडिंग होता है या स्टॉक मार्केट होता है वो जुआ है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या हम सही या फिर हम गलत है वो सही। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये पर्सपेक्टिव है स्टॉक मार्केट को लेके। अब समझते कि जो इंसान का माइंड जैसा होता है, मतलब जो इंसान एक पर्टिकुलर चीज को लेके एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना लेता है, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखते हैं। देखो, एक स्टॉक ट्रेडिंग को ना हम ना ऐसा समझते हैं कि बिजनेस की तरह समझते हैं। ठीक है। एक बिजनेस होता है। ठीक है। एक होता है हमारा ट्रेडिंग। ठीक है। एक बिजनेस है, एक ट्रेडिंग है, और एक है हमारे महाशय गैम्बलिंग। गैम्बलिंग किसे कहते हैं? जुआ। ठीक है। एक हमारे महाशय गैम्बलिंग। एक है गैम्बलिंग, एक है ट्रेडिंग, एक है बिजनेस। इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है। पहले बात कर लेते हैं बिजनेस और ट्रेडिंग की। देखो, बिजनेस में क्या होता है? तुम अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाते हो, फिर प्रोडक्ट जो भी रहेगा तुमसे मैन्युफैक्चर करवाओगे, फिर प्रोडक्ट को सेल करोगे। सिंपल रखते हैं। ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हुए सिंपल रखते हैं चीजों को। मैंने बेसिकली बिजनेस खोला, उसको मैंने रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा उसको मैं मार्केट या सॉरी उसे मैं मैन्युफैक्चर को देता हूँ, बना दे भाई। फिर उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उसे मैं सेल करवाता हूँ। ठीक है। ये मेरा बिजनेस पार्ट हो गया। ट्रेडिंग में क्या होता है? जैसा मैंने बोला, बिजनेस में हम क्या करते हैं? हम बेसिकली हमारा कंपनी खोलते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बिजनेस में? हम रजिस्टर करवाए, फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक। उसके बाद हम सेल्स करते हैं, जिससे हमें होता है प्रॉफिट। राइट। ये प्रोसेस हो गया इसका। ठीक है, बिजनेस में इतना प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में जानते हैं, ट्रेडिंग में क्या होता है? जैसे हमने इसमें रजिस्टर करवाया था, वैसे हम ट्रेडिंग के लिए या फिर स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए हम क्या करते हैं? डीमेट अकाउंट खुलाते हैं। ठीक है। हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम फंड्स डालते हैं बेसिकली। तो हम बेसिकली हमने क्या किया? फंड्स को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट जो भी वर्ड होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस फंड से हम ट्रेड करते हैं, और जिससे हमें प्रॉफिट स्लैश लॉस हो सकता है। राइट। अब मुझे इन दोनों में तुम डिफरेंस बताओ भाई, जो लोग भी जुआ कहते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है। क्या है इन दोनों में डिफरेंस? कुछ है ज्यादा। तुमने यहाँ पे रजिस्टर करवाया, तुमने यहाँ पे ओपन करवाया डीमेट अकाउंट, तुमने यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, मैंने यहाँ पे फंड्स डाल दिया। क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते वक्त भी तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना सामने, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा फंड्स क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तुमने यहाँ पे फंड डाल दिए, फिर तुम क्या करते हो? उसे बेचते हो प्रोडक्ट को। हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया। ठीक है। मैं यहाँ पे डिफरेंसेस बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेल्स करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं मार्केटिंग के थ्रू, सप्लाई के थ्रू हम सप्लाई करवाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैसे कैसे करके हमने सेल्स करवाया, जिससे हमें या तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे या फिर लॉस होगा। सेम यहाँ पे भी ट्रेड करने के बाद हमें क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस।
गैम्बलिंग में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे गैम्बलिंग में भी सेम डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है बेसिकली, ठीक है। ट्रेडिंग की गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या, फंड्स डाल दिया, ठीक है। पर ना, एक नॉर्मल गैम्बलिंग की बात करें, जो हम कसिनोज में देखते हैं, कि अब हमने कभी ना कभी ये मूवीज में देखा होगा कि कोई तो आता है आदमी कसिनो में घुसता है, एक अपना दाव चलता है, एक पता स्पिनिंग करके कुछ तो वो होता है जिसके अंदर एक बॉल पड़ी होती है, एंड वो घूमता रहता है, एंड वो बॉल उसके अराउंड घूमता रहता है, फिर एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके वो अटकता है, एंड वो जो नंबर जिसने वो गैस किया रहता है उसको पैसे मिलते हैं, राइट। वैसा सेम गैम्बलिंग अगर तुम्हें ट्रेडिंग में करना है, तुम्हें स्टॉक मार्केट में जिस जो गैम्बलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक स्किल नहीं आती। स्किल से मेरा मतलब है उनको ना रिस्क मैनेजमेंट आता है ना, उन्हें साइकोलॉजी पता होती है ना, अपने उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली आते हैं मार्केट में, पैसा लगाते हैं, हारे तो हारे, जीतो तो जीते, ये माइंडसेट लेके आते हैं, जो कि बहुत गलत माइंडसेट है, ठीक है। गैम्बलिंग बेसिकली नो स्किल्स, स्किल्स होती ही नहीं है ना। स्किल्स होते तो गैम्बलिंग थोड़ी ना होते, गैम्बलर्स थोड़ी ना होते। फिर क्या करते, अंधाधुंध पैसा लगा दिया, हाई प्रॉफिट के चक्कर में सोचते कि नहीं, अपना एक लक फैक्टर सोचते, लक फैक्टर लेके आते बेसिकली, सोचते कि मेरा लक चल जाएगा। क्या सोचते फिर इसके बाद वो लोग, कि ठीक है भाई चल, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे मैं अपना एक लक फैक्टर लेके आ रहा हूँ, मुझे पैसा मिला तो मिला, नहीं गया तो गया, एंड इसमें लॉस होता है तो क्या, हार जाते बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा जुआ, गैम्बलिंग। ट्रेडिंग ये नहीं होता, ट्रेडिंग के अंदर ना भाई, ये जब ट्रेड करना होता है ना, तो ट्रेड करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको सीखने में हमें 2-3 साल आराम से लगता है, ठीक है। जो भी लोग ये सोच के आते हैं मार्केट में कि 1 महीना ट्रेड कर लेंगे, 2 महीना ट्रेड कर लेंगे, सीख जाएंगे, भाई बहुत गलत अप्रोच है, मैं पहले ही बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए या ट्रेडिंग पूरा सीखने के लिए ना, तुम्हें 3-4 साल लगने वाले हैं। ट्रेडिंग तुम ऐसे नहीं सीखने वाले, ट्रेडिंग सीखने के लिए देखो, तुम वीडियो देख लोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तुम बुक्स पढ़ लोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, तुमने वीडियो देख ली, तुमने अगर ये तुम पूरा वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये समझ गया होगा कि ये बता रहा है। भाई पर जब तुम मार्केट में बैठोगे ना, तो तुम्हें अंदर अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हारे साइकोलॉजिकली तुम उसे हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। आज का टॉपिक इसीलिए साइकोलॉजी लिया है मैंने, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऐसी क्या 6 चीजें हैं जिससे हम अपनी साइकोलॉजी बेटर कर पाए, ठीक है। तो 6 बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर 6 बेसिक्स फॉर साइकोलॉजी इन स्टॉक ट्रेडिंग। द पहला आता है हमारा, आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहला है हमारा मैनेजिंग इमोशंस, दूसरा है हमारा कल्टीवेटिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तीसरा मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ओवरकमिंग बायसनेस, डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, देन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर। 6 क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा मैनेजिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस क्या होता है, देखो, इमोशंस में ना फैक्टर्स क्या क्या है। देखो, हम ना इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर बहुत इमोशन होता है, भले लड़का हो या लड़की हो, तुम चाहे कोई भी हो, हमारे अंदर ना इमोशंस होते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं लालच होता है, कहीं ना कहीं काइंडनेस होती है, हमारे अंदर एक गुस्सा भरा होता है, हमारे अंदर एक प्यार भरा होता है, राइट। तो ये सब क्या, ये इमोशंस है, राइट। ये इमोशन जैसे कि हमारा देश खेलता है, जैसे कि इंडिया टीम में, समझते क्रिकेट में इंडिया टीम खेल रही है, इंडिया टीम जीत रही है या फिर इंडिया टीम हार गई, तो जीतने के टाइम पे जो हमें खुशी होती है, हम खेलने गए थे क्या, नहीं, खेल तो इंडिया टीम रही थी, पर हमें उससे जीतता हुआ देख के हमें खुशी हो रही है, ये इमोशंस है, हमारे इमोशंस अटैच है, राइट। अगर इंडिया टीम हार जाती है तो क्या होता है कि हमें दुखी होते हैं कि यार इंडिया हार गए, ऐसा नहीं हारना चाहिए था, कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी वजह से। ये क्या था, हमारा इमोशंस था, जो बेसिकली हमें, यही तो हमें इंसान बनाती है, राइट। बट ट्रेडिंग में हमें रॉबोट बनना पड़ता है। ट्रेडिंग में हमें विदाउट इमोशन बन के, हमें इमोशन लेस रहता है बेसिकली ट्रेडिंग में। अभी ये मत बोलना चिक्की या चिट्टी जो भी है वो रोबोट मूवी का, वैसा भी नहीं। द पॉइंट इज मैनेजिंग इमोशंस, मतलब जब हम ट्रेड करने बैठते हैं ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो आपको चार्ट दिखता होगा कि ये सब क्या है, ऊपर नीचे क्या जा रहा है, भाई ये मुझे नहीं समझ रहा। एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि अभी देखो, मैंने बात किया फियर की, ग्रिड की, जैसे कि मार्केट अभी हमको पता है 2-3 दिन से लगातार गिर रहा था,
तो इसमें क्या हुआ, गिरता हुआ देख के बहुत सारे रिटेलर्स इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर निकल गए। ठीक है। अभी ये क्या हुआ, उन्हें डर लगा कि यार मार्केट और गिर जाएगा, उनका जो भी पैसा अभी तक उन्होंने मार्केट से कमाया, मार्केट से उनका पैसा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। ये माइंडसेट उनकी है, इसकी वजह से उन्होंने पैसा निकाल लिया, डर गए हुए वो कोई भी रीजन से कि मार्केट और भी गिर सकता है। और वो इसराइल का वॉर अभी भी चल ही रहा है, तो उनको पता नहीं आगे क्या होगा, तो उन्होंने ये डर से मार्केट से पैसे निकाल लिए। पर ये रिटेलर इन्वेस्टर था, अगर यहाँ पे कोई प्रो इन्वेस्टर होता तो वो क्या करता, मार्केट में डीप आई है, मार्केट गिरा है, यहाँ पे वो जितना उसके पास पैसा होगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पैसा वो और लगाएगा, उल्टा मार्केट से निकालेगा एक भी नहीं, उल्टा और लगाएगा, क्यों, एक डिप मिली, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है नीचे जाए, फिर पर वो यहाँ पे बाय करेगा। ठीक है, ये प्रो ट्रेडर की निशानी। पर हम रिटेलर्स क्या करते हैं, डर के निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा फियर। अब हम मार्केट को उठता हुआ देख रहे हैं, मार्केट उठ चुका है, 1000 पॉइंट उठ चुका है, तब जाके हम पैसा लगाते हैं, फिर क्या होता है, लगा एक दो दिन ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे गिरने लग गया। अब उस टाइम पे क्या था हमारे मन में, ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच, कि हम मार्केट को उठता हुआ देख रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम बेसिकली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डालते हैं। अब जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई इंसान होगा, क्या सोचेगा, मार्केट बोलेगा, वो सोचेगा मार्केट यार इतना ऊपर जा गया, मतलब समझो यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर ऑलरेडी चला गया। अब कोई इंसान आएगा, महान इंसान, इस पॉइंट पे कोई खरीदने वाला होगा, इस पॉइंट पे खरीदने वाला होगा, यहाँ पे कुछ खरीदने वाला होगा, किसी किसी ने लोगों ने यहाँ पे खरीद रखा है, कोई यहाँ पे खरीदेगा। ये लोग कौन होते हैं पता है, जिनके अंदर लालच आ जाती है कि यार मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया, ये और ऊपर जा सकता है। पर वो भूल जाते हैं एक चीज, बेसिक सी जो चीज थी, कि मार्केट ने ऑलरेडी इतना मूव कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच चुका है, मार्केट एक डिप लेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, पर वो ये नहीं देखेंगे, उनको बस मार्केट में विदाउट जीरो नॉलेज, ठीक है, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, जीरो नॉलेज होने के वजह से वो मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर देते, कभी भी कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस दिखने पड़ते हैं। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो, प्लीज मत बनना। क्या करना होता है बेसिकली, इतना सारा मार्केट हम जब भी देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हमें क्या है ना, देखा हमने कि ठीक है मार्केट ऊपर गया, एक डीप लेगा, जैसे मार्केट में हम एक डीप देखते हैं, हमें उस टाइम पे पैसा लगाना होता है हमारा। हमारे पास समझो 1 लाख रुपए, तो उसमें का 10% हमने यहाँ पे डाला, 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया यहाँ से जो भी कुछ बड़ा होगा, फिर उसके बाद वापस नीचे गिरा होगा, तो वापस तुम डाल दो 10,000 रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए में से और 10,000 तुमने डाला। अब सेम अमाउंट पे तुमने 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, बट इसका एक टाइम पीरियड गया है, जिसकी वजह से तुम्हें एक फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया, वापस एक डिप लिया, तो तुमने यहाँ पे और 10,000 रुपया डाल दिया। फिर मार्केट और नीचे गया, तो तुमने यहाँ पे और 20-30 हजार रुपया डाल दिया, देखिए कि अरे यार इतना नीचे आ गया, और ऊपर जा सकता है वो। इसके बदले में तुम्हें रिटर्न क्या देखने मिला, यहाँ पे टोटल अमाउंट तुमने कितना इन्वेस्ट कर दिया था, लगभग यहाँ पे 40-50 हजार यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही दिया था, जिसका तुम्हें अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ के प्रॉफिट में होगा। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि एक प्रो इंसान क्या करता है पता है, प्रो ट्रेडर, प्रो इन्वेस्टर, वो हर डिप में बाय करता है, जबकि एक रिटेलर डर के वहां से निकलता है। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। एक और चीज है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं पता है, आपका स्टॉप लॉस उनकी एंट्री होती है, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो उनका, वहां पे बेसिकली वो वहां पे चुपचाप एंट्री ले रहे हैं, जहां पे आप प्रॉफिट ले रहे हो वो वहां पे एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है, समझते जाएंगे, धीरे धीरे समझेगा ये सब चीज। एक दिन में कोई ये सारी चीजें नहीं सीखने वाला, इसके लिए बहुत समय लग रहा है, मैं खुद 1 साल से सीख रहा हूँ, और भी समय लगने वाला है अच्छे से समझने को मार्केट को। पर यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट को टाइम दो। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं, इतना समझा हमने, कैसे तैसे कुछ भी समझा हमने, पर समझा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ, हाँ, एक और चीज समझते हैं। अभी मैंने ये सारी चीजें समझाई, ठीक है, ये क्या था, हम बेसिकली मैं अभी मैनेजिंग इमोशंस के बारे में समझा रहा था। सेकंड पॉइंट था हमारा कल्टीवेटिंग अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, मतलब क्या, कि हम आ रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने, मतलब हम बेसिकली बिजनेस करने आ रहे हैं। ठीक है, इसको हमें एज अ बिजनेस की तरह देखना है, कि मुझे 1 महीने का या फिर 1 साल का मेरा जो भी बिजनेस में अमाउंट लग रहा है, उसके ऊपर मुझे इतना परसेंट का रिटर्न मिल जाए। मेरे कंपनी धीरे 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 एक टाइम पे ऐसी ग्रो हो जाएगी, जहां पे मेरी कंपनी एक स्मॉल कंपनी से या फिर स्मॉल कैप कंपनी से
एक मीडियम मीडियम कैप कंपनी बने, फिर उससे एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी, राइट? तो हम एक प्रोसेस देखते हैं ना बिजनेस में। हम कभी भी कोई देखते बिजनेस में लॉस हो तो हम क्या कहते हैं, कोई बड़ी कंपनी को अगर लॉस होता है तो हम क्या देख के बोलते हैं, यार कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी है, संभाल लेगा, प्रॉफिट कवर कर लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है ये। वही हमारे को ट्रेडिंग में भी लाना है। हमको ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है कि देखो भाई, मैं जो कर रहा हूँ मेरे को लॉन्ग टर्म तक करना है, मुझे एक दो दिन करके इसमें से नहीं निकलना। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सालों तलक के रहने के लिए आया हूँ। तो मैं अगर 1 लाख रुपया लेके आ रहा हूँ तो मेरे को इस 1 लाख रुपए को ऐसे यूज करना है कि ये 1 लाख रुपया मेरा सालों तलक चले। ठीक है? मतलब क्या, मैं 1 लाख रुपया लेके आऊँ मार्केट में तो मैं 10,000 रुपए से ट्रेड करूंगा, 90,000 को मैं छूंगा नहीं जब तक मेरा 10,000 रुपया या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, राइट? जब मेरा 10,000 रुपया खत्म होएगा तब मैं उस 90,000 रुपए में से वापस से 10,000 रुपया लेके वापस से ट्रेड करूंगा, जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाता मार्केट को समझने में। ठीक है? इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, तुम्हारा रिस्क भी वो 10,000 रुपए के हिसाब से होगा जब तुम सीख जाओगे। इसके वजह से तुम्हें प्रॉफिट भी 10,000, ऑफकोर्स तुम्हें प्रॉफिट भी 10,000 रुपए के हिसाब से होगा, थोड़ा छोटा थोड़ा मीडियम। बट द पॉइंट इज कि तुम चीजें सीख जाओगे, और जब तुम ये सारी चीजें जब सीख जाओगे तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियली होने वाला ये सारी चीजें। ठीक है? तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो कि तुम मार्केट में अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आए हो, कुछ महीने के लिए नहीं आए हो, तुम मार्केट में सालों साल तक राज करने आए हो बेसिकली। ठीक है? अब तुम्हें सालों साल तक राज करना है तो मार्केट को समय तो देना पड़ेगा ना बॉस। मार्केट मार्केट को तुम समय दे रहे हो, मार्केट को बोलते हो कि ठीक है भाई, मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया, मैं इसमें पैसा गवा दूंगा तो भी कुछ नहीं, इसमें कमाऊंगा तो भी कुछ नहीं, मैं सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है? दूसरी चीज, मार्केट में जब तुम आते हो तो ये माइंडसेट लेके आओ कि तुम सीखने आए हो, कमाने नहीं आए हो। ठीक है? तुम अगर बिगिनर हो तो तुम कमाने नहीं आए हो, तुम सीखने आए हो। तो उतना ही अमाउंट लाओ मार्केट में जितना तुम्हें लॉस होगा, अगर वो पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा वो पर्टिकुलर, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। ठीक है? तीसरी चीज, देखो, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इसके अंदर ना प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अभी मुझे अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो मुझे इसके प्रॉफिट को देख के खुश नहीं होना। दूसरी, कि अगर मुझे लॉस होता है तो मुझे इसका लॉस देख के दुखी नहीं होना है। देखो, एज अ ह्यूमन हमें ऑफकोर्स एक इमोशन होगा कि यार मैंने आज प्रॉफिट कमाया, लॉस होगा तो मुझे गुस्सा आएगा, फियर आएगा, कोई बात नहीं। ये एक टेम्पररी, हमें इसको ओवरकम करके सीखना है। इसके ऊपर हमें आज लॉस हुआ, कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करना है मुझे। ठीक है? मैं अपने आप को संभालूंगा। नेक्स्ट टाइम मुझे लॉस होगा तो मुझे कम दुख होना चाहिए इस बार के हिसाब से। ठीक है? एक टाइम आएगा जब मुझे लॉस होगा तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, लॉस का एक पार्ट है गेम का, मुझे लॉस हुआ, मैं कल कवर कर लूंगा, कोई बात नहीं। पर द पॉइंट इज, जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तब मुझे खुश भी नहीं होना, क्योंकि जब मैं एक प्रॉफिट से खुश होने लग जाऊंगा तब मेरा पूरा का पूरा साइकोलॉजी जितना मैंने इतने अच्छी तरीके से बिल्ड किया था सारा खराब होने लग जाएगा। तब मैं प्रॉफिट को देख के खुश होते रहूंगा, मेरे को मन के अंदर कहीं ना कहीं लालच आ जाएगा। ठीक है? बहुत बुरी चीज होती है। प्रॉफिट होगा, इट्स ओके, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है ना, उसी के लिए तो ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छी बात है, पर मेरे को इसमें देखिए एकदम खुश होना है नहीं। लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, बिजनेस में चलता है, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द गेम, राइट? तो लॉस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं एक और चीज पे, थर्ड टॉपिक पे, जो है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन क्या? देखो, अभी मैंने बोला था आपके पास 1 लाख रुपए तो खाली 10,000 रुपया डालो मार्केट में ट्रेड करने आए हो तो उस 10,000 रुपए में से हर दिन एक ही ट्रेड लो, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक ही ट्रेड लो, चुपचाप बंद कर दो लैपटॉप। ठीक है? मोटा मोटा मतलब कि अगर एक ट्रेड ले लिया आपने, उसमें तुम्हें लॉस हो गया है अगर, तो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, पर पूरे दिन ट्रेड नहीं करना। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो जो तुम्हारे परफेक्ट सेटअप पे बने। ठीक है? मतलब क्या, देखो, इंसान जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, वो हम एक सेटअप लेके चलते हैं, राइट? कि ब्रेक डाउन पे या फिर ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा सेटअप होगा, उसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, राइट? अब मुझे ये समझना है मैं बस इसी सेटअप पे ट्रेड लेने वाला हूँ जो सेटअप मुझे फेवरेबल हो, या फिर जो सेटअप पे मैंने इतना ट्रेड किया हो तो मुझे इतना वो सूट हो रहा है। ठीक है? अब मुझे दिन का खाली एक ही ट्रेड लेना है जिसमें मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, चुपचाप मेरे को मार्केट से निकलना है। अगर प्रॉफिट होगा तो मार्केट को वापस दोबारा देखना तक नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट बुला लेगा, तुम चले जाओगे, लॉस करवा दोगे मेरे भाई तुम्हें।
मार्केट में अगर एक बार प्रॉफिट हो गया आज के दिन का, समझो तुम 9:30 बजे मार्केट में बैठ रहे हो और तुम्हें 11 बजे प्रॉफिट हो जाता है, मत देखो मार्केट। ठीक है। अब एग्जाम्पल, तुम्हें 11 बजे लगा एक बार लॉस हो चुका है, मत बैठो। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम्हारा अभी भी वो जो लॉस हुआ है तुम्हारे रिस्क के हिसाब से कमी है, तुम और रिस्क ले सकते हो कहीं ना कहीं तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से, तो एक नेक्स्ट मूव के लिए, एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने हैं, एक सेटअप बनने पे ही वो ट्रेड लेना है, नेक्स्ट ट्रेड। तो दो से ज्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं। जब तुम्हें पहले ट्रेड में अगर लॉस हो जाए और तुम्हारा रिस्क तो भी अभी भी बचा हुआ है, तभी तुम्हें सेकंड ट्रेड लेना, उसके अलावा नहीं। इसके अंदर एक और चीज आती है, वो है हमारा फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेडिंग में हम बाय और सेल दोनों करते हैं, राइट। सेलिंग क्या होता है, जैसे कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम का था, इसको 15 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या दिखता है कि मार्केट गिर रहा था, राइट। मैं देखता हूँ मार्केट गिर रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेल किया होगा कहीं ना कहीं, समझते हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा था, तो मैंने चलती ट्रेड में यहीं कहीं तो एंट्री बना ली होगी मेरी। ठीक है। यहीं कहीं मैंने एंटर घुस गया होगा कि चल भाई मैं भी चलती ट्रेड में घुस जाता हूँ, जितना मार्केट देगा उतना देगा। तो मैं यहाँ पे घुस गया, चलो एक बार काम आया। दूसरा मैं समझो यहाँ पे घुसता हूँ, चलो एक बार ये भी काम आया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट अभी भी गिर ही रहा है, और मेरे से अगर ये दोनों ट्रेड, पहला और ये दूसरा ट्रेड मिस हो गया था, अब मैं क्या करूंगा, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे कहीं ना कहीं ये होगा कि यार ये तीसरी बार मेरे से ना छूट जाए, तो मैं अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा नीचे के लिए, और जिसमें मुझे एक लॉस होता हुआ दिख गया यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या था हमारा फोमो ट्रेडिंग, कि हमें फोमो नहीं लाना है मन में, कि ठीक है एक बार ट्रेड छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगा, मार्केट एक दिन के लिए नहीं है, मार्केट सालों साल के लिए है। तो मार्केट हमें आज नहीं दे रहा है मौका अंदर घुसने का, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा मार्केट मौका देगा, तो हमें रुकना है ना। बेसिकली पेशेंस मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस की हमें कितना सब्र है। मार्केट हमें सब्र करना सिखाता ही सिखाता है। अगर तुम में सब्र नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ ट्रेडिंग में, मार्केट तुम्हें सब्र करवा देगा। ठीक है। अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट, जो है हमारा ओवरकमिंग बायसेस। देखो हर किसी का ना कुछ चीज फेवरेट होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बहुत लोगों को मार्केट जब गिरता है तब मजा आता है, तब उनको लगता है यार मैं तो पुट ट्रेडर हूँ या फिर मैं सेलर हूँ मार्केट का। ठीक है। जब भी मार्केट गिरता है तब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है, अच्छी बात है। कोई लोग होते हैं जिनको खाली बाय करने में मजा आता है, क्योंकि वो बाय कर रहे हैं उनको तब प्रॉफिट होता है, कोई बात नहीं। अब बायसनेस पता है क्या होती है, कि एक सेकंड में ड्राइंग खाली डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, बायसनेस क्या होती है कि समझो मार्केट है, एंड मार्केट में मेरा एक व्यू पॉइंट बना के बैठा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल, मैं क्या देखता हूँ कि चार्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, मैं एक एनालिस्ट किया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, ठीक है, ये पुल बैक लिया, ये वापस गिर रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार ये से अब गिरने आई, यहाँ से मैं देख लिया उठ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, ये इसको गिरना होता ना गिर जाता। मैं सोचता हूँ कि चल यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, गौर देना, ठीक है, मतलब गौर देना मतलब ध्यान देना। यहाँ पे मैंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया, मैं देखता हूँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, पर मार्केट कहाँ गया, नीचे, राइट। अभी भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ठीक है चल इतना नीचे गया और कितना ही नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, मेरे से फिर ये भी ट्रेड मिस हो गया, फिर मार्केट और नीचे आ गया। फिर क्या देखता हूँ मैं कि मार्केट यार अभी नीचे ही जा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे एक सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलिंग कर दूंगा। अब जिसमें मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा कुछ, तो फिर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। ये होता है हमारा बायसनेस। ये बायसनेस हमें मार्केट में नहीं रखनी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो बनती है वो छूट जाती है, एंड जिसकी वजह से हमें गलत ट्रेड ले लेते हैं ऐसे टाइम पे जो नहीं बन रहा है। हम वो भी समझ के गलत ट्रेड ले लेते हैं जिसमें हमें लॉस होता है। ठीक है। समझा आपको ये सब? नहीं समझेगा तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था सपोर्ट लेवल, तो मैंने अगर मार्केट में बना लिया व्यू की नहीं, मार्केट खाली ऊपर ही जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला, कुछ तो मैंने कहीं से टिप सुन लिए, मैंने कहीं से अफवाह सुन लिया, और मैंने एक मन में एक पर्सपेक्टिव बना के बैठा कि नहीं यार मार्केट जाना तो ऊपर ही चाहिए, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो मेरा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए।
तो मैंने बोला कि चलो भाई ऊपर ही जाएगा, तो इसके चक्कर में मेरा इतना बड़ा रैली मिस हो जाएगा। ठीक है, यही था हमारा चौथा पॉइंट जो था हमारा, ओवरकमिंग बायसनेस। फिर आता हमारा डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान। मतलब क्या, देखो, ट्रेडिंग प्लान मतलब क्या होता है कि हम ना जब भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम एक सेटअप पे ट्रेड करते हैं। मतलब जैसे कि समझो, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे पता है, बहुत सेटअप है बेसिकली, ये ऐसा कुछ तो मार्केट जाएगा। तो बहुत लोगों का सेटअप क्या होता है कि रेजिस्टेंस पे वो लोग सेल कर देते और सपोर्ट पे बाय कर लेते, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, सेल हुआ तो नीचे आ गया, सपोर्ट पे जिन लोगों ने खरीदा वो ऊपर गया मार्केट, तो उनको प्रॉफिट होगा। ये सिंपल था, ठीक है। कोई लोग होते हैं ट्रेंड लाइन, ऐसा कुछ तो मार्केट ऐसा 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 कुछ तो बन रहा है, जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन बना, अचानक से जब ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं और उनको ऐसा कुछ तो प्रॉफिट देखने में मिलता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा सेटअप, ठीक है। एक होता है कि यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गया, ऐसा ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, बहुत लोग यहाँ पे बाय करेंगे। एंड जब भी अगर ये एग्जांपल ऐसा कुछ आके हमारा सपोर्ट तोड़ता है तो लोग, बहुत लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं, ठीक है। ये सेटअप से, तो आप जब मार्केट में घुसते हो ना, आपका एक फिक्स होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आपको कौन सा सेटअप ज्यादा सूट होता है या कौन सा सेटअप आपको ज्यादा समझ आता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी ये बेसिकली सेटअप्स की बात थी। दूसरा था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि मैं ट्रेड करने आया हूँ, तो मैं आज, अगर मेरे पास 10 रुपए से मैं ट्रेड करने आया हूँ, तो मैं इसमें से मैं खाली 2 रुपया रिस्क करूंगा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो 4 रुपए के प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आता हूँ। बेसिकली 2 रुपया मेरा रिस्क हो गया, 4 रुपया मेरा रिवॉर्ड हो गया, 10 रुपया मेरा कैपिटल है। तो मैं ये माइंडसेट रख के आता हूँ कि चलो ठीक है, आज 2 रुपए का मेरा रिस्क है, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। एंड मुझे प्रॉफिट चाहिए तो 4 रुपए तक का चाहिए, इससे कम इससे ज्यादा मुझे चल जाएगा, बट मुझे गवाना 2 रुपए से ज्यादा नहीं है, इतना मैंने फिक्स रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं जो सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, उसी सेटअप पे अगर मुझे ऐसा कोई अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे मेरे को 2 रुपया रिस्क करके मुझे 4 5 6 रुपया मुझको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड ले लूंगा। क्योंकि जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 रुपया जाएगा और मिलेगा तो मुझे 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया एग्जाम्पल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली। तो हम ट्रेडिंग करने से पहले दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, वो परफेक्ट फिट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा छठवां पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए कुछ नहीं भाई, इसके लिए खाली मार्केट को तुम्हें टाइम देना होता है। मतलब मार्केट, देखो, सुबह खुलता है 9:15 से, इंडियन मार्केट 3:30 बजे तक रहता है अराउंड, ठीक है। तुम्हें क्या करना पता है, तुम्हें ये पूरे टाइम में से, ठीक है, ये पूरे टाइम में से तुम्हें मार्केट को, अगर तुम फ्री हो तो मार्केट को तुम्हें बैठ के देखना है जहां पे तुम्हें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, 9:15 से तुम्हें मार्केट में बैठना है 3:30 बजे तक, जहां पे तुम्हें ट्रेड नहीं करना। क्यों? अब इसके अंदर तुम क्या देखोगे, देखो, टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसके अंदर चार्ट पैटर्न्स वगैरह हो गए, हम वो वगैरह सब सीखते हैं, राइट। तो हमको देखना है कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है, जैसे कि ये होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल समथिंग ऐसा, ठीक है। एक होता है हमारा जैसे कि ये सब फ्लैग टाइप बनता है, एक होता है पेनेंट करके। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, हम उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो हमें देखना है वो बन रहा है तो वो फेल होता है, मतलब फेल होता है, मतलब अगर समझो ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ऐसा कुछ तो चार्ट बना है जिसके अंदर मार्केट ऐसा 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 कुछ तो मूव किया है, ऐसा कुछ तो बनाया उसने, ठीक है, ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमें देखना है कि जैसा हमें पता है कि ये जो चार्ट पैटर्न है इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इसके हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए, क्या वो एक्चुअल में रियल मार्केट में देख के हमें समझ रहा है कि वही हो रहा है, कि ब्रेकआउट दे रहा है तो किस हिसाब से देख रहा है। तो हमें इससे क्या समझ में आता है पता है, मार्केट का बिहेवियर, कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कैसे दे रहा है, कितनी बार लोगों को ट्रैप मार रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बना लिया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट बना लिया, उसके बाद जा रहा है क्या, वो सब हमें देख के समझता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, हम कैंडल्स देखते हैं कि यार, जैसे कि हमको पता है कि कैंडल्स क्या होता है, ऐसा ये हमारा कैंडल होता है, ये बीच का ऊपर का और नीचे का ये वीक हो गया, इतना पार्ट वीक है, ठीक है। और इतना बीच का पार्ट हमारा बॉडी कहते हैं इसे। मतलब मैं इतना कष्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे तो है ना ऑलरेडी। हाँ, ये हमारे कैंडल्स होंगे, ठीक है।
तो ये कैंडल्स हमें देख के समझ जाएंगे लाइव मार्केट में कि कैंडल्स कहानी क्या दर्शा रहे हैं, कहानी क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये कैंडल क्या बताना चाहता है, ठीक है, ये सब हमें देखता है। उसके बाद हम एक वॉल्यूम डालते हैं। वॉल्यूम मतलब एक कैंडल या फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो मैंने यहाँ पे फिलहाल इंडिकेटर सारे मेरे बंद रखे, मैं इंडिकेटर्स यूज करता नहीं तो मैंने वॉल्यूम के भी बंद रखे। तो एक समझते हैं कि वॉल्यूम करके एक आता है, अ, पता नहीं कौन सा था। रुको, एक सेकंड, टाइम प्लीज। हाँ, तो एक एक वॉल्यूम आता है जो बेसिकली हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है, एक कैंडल के ऊपर मार्केट में कितना वो वॉल्यूम घूम रहा है, ठीक है। तो हम वो देख के सीखते हैं, ठीक है। यप, ये ऐसा कुछ दिखता है, बट इसका भी एक एडवांस वाला है जिसके अंदर हमें रेड और ग्रीन में देखने मिलता है वो। हाँ, मिल गया नेट वॉल्यूम। तो महाशय आप चलिए, महाशय आप भी चलिए। हाँ, जो ये है, ये हमें वॉल्यूम दिखाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट ये देखो, ये नीचे वो हमें वॉल्यूम्स दिखाते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम घूम रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, मार्केट में लगातार ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन रही है और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बाइंग देखने मिला। यहाँ पे बहुत सारा रेड देखने मिला जिसमें हमें क्या देखने मिलता है, मार्केट स्लोली स्टेडली नीचे आया। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे भी एक बन रहा है ऐसे ऐसे रेड्स, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे भी स्लोली स्टेडली नीचे आ गए। ये है हमारा वॉल्यूम जो हमें बताता है कि मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, कितना पैसा इधर उधर हो रहा है। बेसिकली हमें वो मालूम पड़ता है, ठीक है, हमें डाटा देख के मालूम पड़ता है। तो बेसिकली यही है हमारा अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर के अंदर, कि हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, हम कैंडल्स देख के समझते हैं कि आज क्या चार्ट जो है, आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वॉल्यूम्स देखते हैं कि आज मार्केट में पैसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्या है। इसकी वजह से हम एक नया स्ट्रेटेजी उस टाइम पे बना सकते हैं कि ठीक है, आज का प्लान क्या होगा मेरा। आज मुझे एग्रेसिव ट्रेड करना है, मतलब आज मुझे ज्यादा पैसा मार्केट में डालना है कि कम मार्केट में पैसा डाल के ट्रेड करना है। हमें बेसिकली वो सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाइक कर दो, मतलब मेरे वीडियो को ऑफ कोर्स। एंड हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ओके। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को।